आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। देखो, एक्नॉलेजमेंट सब किया करो, तो उससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ किसी को मतलब इशू नहीं है, सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी होप सर सर विजुअल फॉर ऑल, राइट? सर ये पुट्टी का कौन सा वर्जन था? पुट्टी का कौन सा वर्जन है? वो नहीं कोई सर, भी अपना मैंने पुट्टी का वर्जन, वो मेरे को पुट्टी के लिए मंजीत वो ने कोई कल, वो पता नहीं सर कौन सा तो इंस्टॉल करके दिया था इसके, उसमें मेरे को खुद से तो नोट पुट्टी का डालो कोई और भी फिर। आप इंस्टॉल करो ना। पुट्टी के लिए कोई वो नहीं है कि स्पेसिफिक यही वर्जन चाहिए। आप सीधा गूगल पे जाओ, पुट्टी सर्च करो, पुट्टी डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। अच्छा, ये तो ऐसा कोई टोटली वर्जन फ्री ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट की है भाई। जरूरत नहीं है ना सर? क्या? वर्जन स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है ना सर, कोई भी वर्जन चलेगा? कोई भी पुट्टी फॉर विंडोज डालो और वो सीधा आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वो अपना कहीं पे भी ठीक है जाओ, वो ये सर। डाउनलोड पुट्टी अपना दिया है, यहाँ से सीधा डाउनलोड करो। हम्म। ठीक है। ओके सर। देखो, पुट्टी क्या है, ये थर्ड पार्टी अपना टूल है जो कि आप यूज कर रहे हो। ठीक है ना, टू कनेक्ट मतलब टू टेक द डेटाबेस एक्सेस, और मतलब आपके गेस्ट मशीन से वैसा। और ऐसा नहीं है कि केवल पुट्टी से ही आप ले सकते हो। ठीक है, मोबा एक्सटर्म है, मोबा एक्सटर्म से ले सकते हो। ओके। इधर आप डायरेक्ट जो विंडोज़ प्रॉम्प्ट है, विंडोज़ प्रॉम्प्ट से भी सपोज मान लो ये आईपी है। ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो और सीएमडी ओपन कर लो। ओके, सीएमडी ओपन करोगे यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे सीएमडी पे दो एस एस एच रूट दे दो, रूट एट द रेट, और वो आईपी दे दो। सिंपल, फिर यहाँ पे यस कर देने का। उसके बाद रूट का पासवर्ड पूछेगा, रूट का पासवर्ड डाल दो। अब सीधा वो सर्वर पे कनेक्ट हो गए यहाँ पे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि केवल पुट्टी रहेगा तभी एक्सेस ले सकते हो। और सर ठीक है, जो सर्वर कनेक्ट किया है वो सर्वर याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 3 टोटल आईपी है तो डिफरेंट हो जाएगा ना सर? नहीं देखो, कंपनी में जाओगे, ठीक है, अब टोटल आईपी यहाँ पे आपको ऐसा दिखा रहा है बिकॉज वी आर रनिंग ऑन द टेस्ट मशीन। ओके, वी आर रनिंग ऑन द टेस्ट मशीन। वहाँ पे आपको ऐसे वर्चुअल मशीन एंड नहीं मिलेगा। वहाँ पे डोमेन में सर्वर रहते हैं और उनका आईपी फिक्स कर दिया जाता है। तो अब वो डोमेन में किसी भी मशीन से वो सर्वर का एक्सेस लोगे, इजिली यू कैन एक्सेस वैसा। तो ये एक डोमेन में, और उसका वो आईपी फिक्स रहता है। सेम लाइक ये वाला जो आईपी है ना, -i, तो ये जो आईपी है, अब ऐसे ही ये आईपी क्या है, हमने मैन्युअली ये आईपी दे दिया हुआ है। और ये आईपी फिक्स है ये सर्वर के लिए, कि मतलब अदर आईपी जो ऑटोमेटिक वाले हैं वो चेंज होते रहेंगे, बट ये वाला आईपी आईपी कॉन्फ़िग करोगे यहाँ पे। ठीक है, इफ कॉन्फ़िग होता है। ठीक है, इफ कॉन्फ़िग करोगे इसमें। ठीक है, तो अब इसमें जो ये वाला है ENS 160, इसका जो ये आईपी है, ये आईपी फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने मैन्युअली एड्रेस किया हुआ है। ठीक है, बाकी आईपी जो चेंज होगी 192 का होगा और 224 का होगा, ये वाला। ठीक है, ये दोनों आउटसाइड से पिंगेबल है। तो ये हमने अपने, क्योंकि ये डोमेन में सर्वर नहीं है, तो ये हमने बस नेटवर्क एडाप्टर इनेबल किया हुआ है वर्चुअल मशीन में। ठीक है, तो उसमें एक आईपी को इसको हमने मैनुअल कर दिया है और ये फिक्स आईपी इसको सेट कर दिया है। बाकी ये जो है कि ऐसे ऑटोमेटिक है, तो वो जब भी आप सर्वर रीबूट तो करोगे, नए मतलब नए सर मशीन क्रिएट ऑटोमेटिक करोगे। का, ऑटोमेटिक ठीक के है, पहले एक तो मैन्युअल ये कर दोनों दो। ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। हम्म। ठीक है, लेकिन वैसे ही जब कंपनी में जाओगे तो वहां पे ये फिक्स एक ही आईपी रहती है। ठीक केवल है। एक ही आईपी आपको दे दी जाएगी कि हाँ पोस्टग्रेस सिक्वल का ये एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है उसका आईपी ये है। अब वही आईपी से आप डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे सारी मशीनें डोमेन में रहती हैं।
ठीक है, तो वहां पे डोमेन वो हिसाब से नेटवर्क टीम एंड लाइनेक्स टीम कॉन्फ़िगर करती है और वो बेस पे पूरा वो आईपी वहां पे सेट किया जाता है। तो मशीनें मतलब इन्वायरमेंट में वैसे रन होती है। ठीक है, तो वहां पे वो फिक्स रहेगा, वहां पे ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग 3-4 आईपी दिखा रहा है। वहां पे अगर होस्ट नेम हाइफन कैपिटल आई भी दोगे ना, होस्ट नेम कैपिटल आई, तो जैसे यहाँ पे 3-4 दे रहा है, वहां पे केवल एक ही आईपी आपको देगा, मेन आईपी। ठीक है, और स्मॉल आई भी दोगे तो स्मॉल आई से तो उसका मेन आईपी जो रहता है केवल सिंगल आईपी वही दिखाएगा। तो जैसे ये दिखा रहा 101 ना, तो वहां पे भी डोमेन में भी कैपिटल आई भी दोगे वहां पे यही दिखाएगा। और वहां पे आप होस्ट नेम से एक्सेस ले सकते हो, आईपी से एक्सेस ले सकते हो, किसी से एक्सेस ले सकते हो। ओके ठीक है, तो वैसा तो वो क्योंकि वो डोमेन में रहेगा। अब वहां पे केवल ये जो होस्ट नेम भी है ना, यहाँ पे जैसे ये अपना मान लो होस्ट नेम डॉट लोकल डोमेन है, राइट, तो वैसे वहां पे होस्ट नेम डॉट जो भी कंपनी का डोमेन रहेगा वो कंपनी का डोमेन रहेगा। कोई भी कंपनी है लाइक IBM है तो वैसा उसका रहेगा .ibm.co.in या .com वैसा करके, तो वैसा उनका डोमेन जो रहता है, वो डोमेन में जो भी सर्वर बिल्ट होते हैं तो अपना उनका एक्सेस आप इजली मतलब यूजिंग होस्ट नेम, यूजिंग उसके आईपी, और वो आईपी उसकी फिक्स रहती है, वो अपना उसी का एक्सेस करके उसी से आप ले सकते हो। ये अपना टेस्ट मशीन है, यहाँ पे अपने मल्टीपल एडाप्टर वो किया हुआ है, तो वैसा तो इसके लिए वो अपने को मल्टीपल आईपी एंड ऑल दिखाता है। ठीक है, तो एक्सेस ओके आप कैसे भी ये CMD विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट से ले सकते हो, आप पुट्टी से ले सकते हो, मोबाइल स्टम्प से ले सकते हो। ठीक है, तो किसी का भी यूज करके आप एक्सेस ले सकते हो वैसा। ठीक है, तो ये ओके है अपना सर्वर का एक्सेस। यहाँ पे अपना जो पोस्टग्रेस सिक्वल है वो रनिंग है, -v करोगे तो ये अपना 16 वाला रनिंग है, राइट, और यहाँ पे केवल एक ही सर्विस अभी रनिंग है। इवन आप सिस्टम सिटी यहाँ पे भी देखोगे यही एक सर्विस है, बाकी यहाँ पे कोई दूसरा और सर्विस नहीं है। इसको ls-ltr करोगे, ls-ltr, इसका देयर इज नो सर्विस। एक ही केवल यहाँ पे मतलब सिस्टम CTL में भी एक ही सर्विस इनेबल है। यहाँ पे रनिंग डेटाबेस केवल एक ही है, पोस्टग्रेस सिक्वल 16.8, राइट, तो डेटाबेस अभी एक ही यहाँ पे केवल रनिंग है। तो अपन स्विच होते हैं ऑन तो su-, पोस्टग्रेस यूजर पे आ गए। ओके, ये पोस्टग्रेस अपना यूजर है, यहाँ पे आप चेक करोगे ये अपना 16.8 है, सेलेक्ट 16.8 पे अपना ये रनिंग है डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे आप पोर्ट दोगे 5432 पोर्ट है, 5432 पोर्ट पे ये डेटाबेस अपना रनिंग है। ओके, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो 16 रनिंग है, हमको डेटाबेस को अपग्रेड करना है फ्रॉम पोस्टग्रेस सिक्वल 16 वर्जन से पोस्टग्रेस सिक्वल 17 वर्जन में। ठीक है, तो 17 में करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 17 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभी करेंट में जो अपना करेंट वर्जन जो है वो कौन सा है, वो है पोस्टग्रेस सिक्वल 16 है। ठीक है, जो टारगेटेड वर्जन अपना रहेगा
टारगेटेड वर्जन जो रहेगा मतलब जिस पे हमको इसको अपग्रेड करना है। वो रहेगा आपका PostgreSQL 17। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभी 16 का ऑलरेडी एज यू नो कि बाइनरी उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसी पे डेटाबेस एंड ऑल सारा चीज रनिंग है, राइट। अब 17 में अपग्रेड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 17 का हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज कि इंस्टॉल द PostgreSQL 17 सॉफ्टवेयर। ओके, PostgreSQL 17 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, देन आफ्टर इसका एक प्री चेक, मतलब जो PostgreSQL करेंट वर्जन है तो उसका जो भी डिटेल है हम उसका डिटेल चेक कर लेंगे। ठीक है, तो डिटेल लाइक कि DB हेल्थ बिफोर चेक करेंट DB हेल्थ। तो करेंट DB कौन सा है अपना, PostgreSQL 16 पे, उसका हेल्थ चेक करेंगे बिफोर द अपग्रेड। फिर उसमें एक प्री चेक की कमांड होती है वो रन करेंगे। ठीक है, वो प्री चेक क्या करता है, डेटाबेस का हर एक चीज को कंपेयर करता है इन बिटवीन द करेंट वर्जन एंड द टारगेटेड वर्जन। तो उसमें क्या होता है, हर एक चीज को लाइक उसके जो मतलब फिजिकल फाइल से लेके जो लॉजिकली जो मतलब सिस्टम डिफाइंड उसमें जो टेबल्स हैं, व्यूज हैं, और जो है कि मैन्युअली क्रिएटेड टेबल डेटाबेसेस एंड देयर यू नो द डेटा स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो वो सारे चीज़ों को वो क्या करता है, मतलब कि चेक करता है कि वो सारी चीज़ें एज पर द PostgreSQL 17 वो कंपैटिबल हैं कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें पहले चेक करेगा और कंपैटिबल है सारी चीज़ें अपना ओके ओके करके दे देगा। अगर कहीं पे वार्निंग या एरर आती है देन यू नीड टू फिक्स दैट एरर फर्स्ट एंड देन आफ्टर यू कैन गो विद द टारगेट वाला वर्जन जो PostgreSQL 17 एंड ऑल है, तो उस पर आप जा सकते हो। मंजित, हैव यू स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग? या Yes, sir. यस, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, पहले प्री चेक अपना एग्जीक्यूट प्री चेक कमांड टू प्री चेक कमांड। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्री चेक इसमें रन करते हैं, प्री चेक रन करने के लिए अपना जो है कि तो मतलब कि जो चीज़ों की नीड होती है प्री चेक के लिए वो क्या होती है कि ओल्ड बिन डायरेक्टरी का पाथ देना रहता है। ओके, एंड देन सेकेंड चीज यू नीड टू गिव न्यू बिन डायरेक्टरी पाथ। ओके, एंड देन उसके बाद आपको देना रहता है ओल्ड डेटा डायरेक्टरी पाथ। एंड देन उसके बाद रहता है न्यू डेटा डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, तो अब इसमें क्या करता है ये कि जो भी ओल्ड बिन डायरेक्टरी है, तो बिन ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू कि जो भी उसके टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स बिन डायरेक्टरी लोकेशन पे ही, मतलब यहीं पे उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और वही PostgreSQL होम लोकेशन पे ही ये बिन डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर PostgreSQL के सारे टूल्स होते हैं। Tools in the sense like whatever the things we are running like the pSQL, PG base backup, PG upgrade, okay, और means जो भी चीजें हैं like PG base backup, उसमें मतलब मैनुअली ऐसे OS लेवल के कमांड भी होते हैं DB create and all, तो वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहती है। सॉरी, तो वो क्या करता है हर एक चीज को मतलब कि
पुरानी बिन डायरेक्टरी और न्यू बिन डायरेक्टरी से मैप करता है, चेक करता है और कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। फिर उसके बाद जाता है डेटा डायरेक्टरी में, जहाँ पे मतलब उसके सारे जो भी डेटा एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द करेंट डेटाबेस, विद द करेंट PostgreSQL वर्जन डेटाबेस। उसके जितने भी मतलब डेटाबेस में जो भी डेटा है एंड एवरीथिंग है, सारी चीज को कंपेयर करता है विद द न्यू डेटा डायरेक्टरी। और इंटरनली उसके जो भी मतलब वी कैन से मेटा डेटा होते हैं, वो हर एक चीज को मतलब कि चेक करता है, और पैरामीटर एंड एवरीथिंग कि कौन सी चीजें हैं कि पैरामीटर एंड ऑल जो कि PostgreSQL की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मतलब सब सही है या नहीं है। अगर सारी चीज सही है तो उसमें आपको ओके करके आ जाएगा, इट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। अगर उसमें कोई वार्निंग या एरर आता है देन यू नीड टू चेक एंड यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली कि हाँ क्या चीज के लिए एरर आया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वैसा। ठीक है, तो फिर ये प्री चेक होगा। प्री चेक के बाद अपना जो फोर्थ रहता है, तो इसमें फिर फोर्थ आपका जो ऑप्शन रहता है वो रहता है डीबी अपग्रेड का। डीबी अपग्रेड में क्या होता है, 16 एंड 17 दोनों डेटाबेस जो है कि सर्वर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, रनिंग है। तो डीबी अपग्रेड से पहले, ठीक है, ये रन करने से पहले, एक्चुअली थर्ड रन करने से पहले ही अपने को थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देना पड़ता है, नीड टू स्टॉप both the PostgreSQL DB। ठीक है, तो पहले दोनों PostgreSQL 16 एंड 17 दोनों को स्टॉप करना पड़ता है, देन आफ्टर ये वाला फोर्थ नंबर पे ये रहता है। ठीक है, प्री चेक रन करते हैं, देन आफ्टर फिफ्थ पे ये रहता है डीबी अपग्रेड। ठीक है, अगर ये प्री चेक में देयर इज नो इशू विल फाइंड, ठीक है, कुछ मतलब एज आई टोल्ड यू कि जैसे 15 में दिखाया था, जैसे वो ड्यूरिंग द फिजिकल बैकअप एंड रिकवरी मैंने बताया था कि जो फिजिकल बैकअप एंड रिकवरी होता है, तो पहले उसमें एक था कि डीबी को हम बैकअप मोड में करते थे, फिर उसका मतलब बैक जो भी डेटा फाइल एंड ऑल था वो सब चीज़ें कॉपी करते थे मैनुअली। ठीक है, और वही फ्रॉम द PostgreSQL 15 से वो क्या हो गया, डेप्रिकेट हो गया। तो अगर वो टाइप का कुछ मेथड रहता है या वो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कुछ रहता है जो कि नेक्स्ट वर्जन में डेप्रिकेटेड है, मतलब कि वो अवेलेबल नहीं है, वो क्या होता है मतलब रिमूव, कोई भी वर्जन उसको रिमूव नहीं करता है, उसको और बेटर वे में नेक्स्ट वर्जन में और बेटर वे में उसको क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो वो वैसे ही कि उसमें वो वाला वर्जन उसको डेप्रिकेट हो गया था, मतलब वो रिमूव हो गया था, और उससे बेटर वर्जन में लाइक पीजी बेस बैकअप में कुछ और ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल की चीज़ें उन्होंने दे दिया वैसा। तो हर डेटाबेस और उसके न्यू वर्जन के साथ वही होता है, जो प्रीवियस बग्स होते हैं उनको फिक्स करके और न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे होता है कि जब प्री चेक रन करेंगे तो वो सारी चीज़ों को चेक करता है, और कोई ऐसी चीज़ है क्या जो कि विच इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट विद द टारगेटेड वर्जन, तो वो सारी चीज़ों को चेक करता है। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है देन वेल एंड गुड है, देन वी कैन गो फॉर द अपग्रेड। अगर किसी चीज़ के लिए वार्निंग आता है, आइदर एरर आता है, देन वो चीज़ को अपने को चेक करके और वो बेस पे उसको मतलब कि व्हाट वी कैन डू वैसा, तो वो बेस पे अपना उसको एक्शन लेके और उसको अपन इजीली फिक्स कर सकते हैं। मैक्सिमम यही सब लाइक पैरामीटर एंड ऑल के मतलब मैक्सिमम आते हैं कि लाइक ये पैरामीटर इज डेप्रिकेटेड विथ दिस वर्जन ऐसा, और ये वाला पैरामीटर इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट इन द टारगेटेड वर्जन वैसा। तो वो पैरामीटर का मतलब कि सेकेंडरी हम क्या वो कर सकते हैं, न्यू वाला जो वर्जन आ रहा है तो वो वाला जो प्रीवियस पैरामीटर हम यूज कर रहे थे, तो टारगेटेड वर्जन जो न्यू वाला वर्जन हम जिसमें डेटाबेस को अपग्रेड करेंगे उसमें वो पैरामीटर के लिए इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो पैरामीटर के लिए इन्होंने कौन सा नया पैरामीटर दिया हुआ है। तो वो बेस पे आप R&D करोगे गूगल पे तो इजीली आपको वो चीज़ मिल जाएगी कि हाँ ये पैरामीटर के लिए ये वाले वर्जन में ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रहा है सर। तो वही है
कि उसमें वैसे ही वो सॉल्यूशन एंड ऑल उसमें देते हैं, ठीक है। तो फिर वो हिसाब से आप वो पैरामीटर को आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही है, अपग्रेड में नॉर्मली यही चीज़ होती है। और कंपनियों में ऐसा होता है कि लाइक देखो, अपग्रेड में भी 2-3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा रहता है कि सेम लाइक, लेट मी ओपन ए न्यू, ठीक है। तो एक में क्या होता है कि ये आपका पोस्टग्रेस सिक्वल सपोज मान लो 16 है, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया, ये नया सर्वर बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अगर अपग्रेड करना है सपोज, तो ये यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस कौन सा यहाँ पे इंस्टॉल है, सपोज मान लो OEL7 है, ठीक है। और डीबी कौन सा है, डीबी वर्जन कौन सा है यहाँ पे, वो है पोस्टग्रे सिक्वल 16 है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला वर्जन चल रहा है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, सपोज कि हमें यहाँ पे एक ही ये पुराने मशीन पे ही नहीं, कंपनी क्या करेगी, नया मशीन बना देगी, ठीक है। नया मशीन बना देगी तो उसमें क्या करेगी, अभी यहाँ मान लो सपोज कि या तो मैं भी OEL7 ही इंस्टॉल करे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, OS यहाँ पे मतलब कि लाइनेक्स 8 इंस्टॉल कर देता है। OEL मतलब ओरेकल इंटरप्राइज लाइनेक्स, ओके। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पे मान लो कि ओरेकल इंटरप्राइज लाइनेक्स 8 इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और जो डेटाबेस का वर्जन है वहाँ 16 था, 17 पे करना है, तो यहाँ पे उन्होंने पोस्टग्रे सिक्वल 17 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये पुराना मशीन है, ठीक है, ये आपका ओल्ड मशीन है, इसको अपन बोल सकते हैं सोर्स मशीन, ओके। दिस इज योर सोर्स सर्वर, ठीक है। ये आपकी न्यू मशीन है, न्यू मशीन मतलब जिसपे ये टारगेटेड अपना पोस्टग्रेस सिक्वल का टारगेटेड मशीन है, टारगेट सर्वर, ठीक है। मतलब हमारा करेंट डेटाबेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 7 पे है, और उस पर डेटाबेस पोस्टग्रेस सिक्वल 16 रनिंग है, ठीक है। नया मशीन कंपनी क्या किया, एक नया सर्वर बिल्ड किया, उस पर लाइनेक्स 8 इंस्टॉल करके दिया कि हाँ लाइनेक्स 17 इसी पे अपग्रेड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पोस्टग्रेस सिक्वल 17 इंस्टॉल करोगे, ठीक है। और ये बेस पे इसका जो भी डेटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ओके, वो सेम डेटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे अपना बना लोगे, सेम लाइक U01 पोस्टग्रेस जैसा हमने बनाया हुआ है ना ओल्ड वाले में, तो वैसा बना लोगे। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल pgdump से बैकअप लेना है, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, अपग्रेड के लिए यहाँ पे आप सिंपल एक मेथड यूज कर सकते हो, सबसे सेफ मेथड जिसको बोलते हैं कि pgdump, ठीक है, pgdump वाला मेथड, मतलब लॉजिकल बैकअप वाला, कि यहाँ से जो भी मतलब मैन्युअली मतलब यहाँ पे जो भी डेटाबेस अवेलेबल है 17 पे, यहाँ से pgdump के थ्रू उसका लॉजिकल बैकअप लिया, वो बैकअप को यहाँ टारगेट मशीन पे कॉपी किया, और यहाँ पे यूजिंग द pg रीस्टोर, यहाँ पे pgdump से एक बैकअप यूजिंग pgdump, ओके। और सेम बैकअप को यहाँ पे क्या करोगे, pgdump बैकअप को क्या है, ट्रांसफर कर दिया टारगेट मशीन पे, और यहाँ पे सिंपली pg रीस्टोर और p सिक्वल के थ्रू, p सिक्वल और pg रीस्टोर
के थ्रू आपने डेटाबेस को रीस्टोर कर दिया। ठीक है, रीस्टोर डीबी यूजिंग pSQL और pg रीस्टोर। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया कि आपने यहाँ से लॉजिकल बैकअप लिया पुराने मशीन से, सोर्स मशीन से, और वो बैकअप को टारगेट मशीन पे कॉपी किया और वो लॉजिकल बैकअप को यहाँ पे रीस्टोर कर दिया। लॉजिकल बैकअप मतलब डंप बैकअप। सो दिस इज द वन मेथड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पुरानी मशीन बनी है और एक नई मशीन बनी है, तो आपने उसके थ्रू उसका बैकअप लिया, यहाँ पे रीस्टोर कर दिया। कंपनी बोलती है कि नहीं, मैं नया मशीन बनाने का खर्चा नहीं उठा सकती। आपका जो ये करंट मशीन है, सेम लाइक मान लो OEL 7 पे या OEL 8 पे रनिंग है विद द PostgreSQL, यहाँ पे मान लो बोलती है कि OEL 7 या OEL 8 पे जो जिस पे भी अपना डेटाबेस ये रनिंग है करंट वाला, ओके, जिस पे भी अपना डेटाबेस ये वाला रनिंग है, PostgreSQL मतलब OS उसका जो भी 7 8 है, 16 रनिंग है, इसी सर्वर पे मुझे 17 करके चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक हो गया डंप के थ्रू बैकअप, मतलब कि अपग्रेड। ठीक है, सेकंड होता है, उसको बोलते हैं ये वाला। अब ये सेकंड मेथड हो गया, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं कि मेथड 1। ओके, सेकंड मेथड यहां पे आप क्या कर सकते हो, मेथड 2। मेथड 2 ये कर सकते हो, जैसे अगर कंपनी बोलती है सेम लाइक कि हमारा जो करंट डीबी है, यहाँ पे मान लो OS जो वर्जन है वो अपना लाइनेक्स 7 और 8 जिस पे भी अपना रनिंग है। ठीक है, डीबी वर्जन मेरा जो है PostgreSQL 16 है। ओके, मैं नया मशीन बिल्ट नहीं कर सकता, आपको इसी मशीन पे डेटाबेस को अपग्रेड करना है। तो ये जो मेथड आप यूज करोगे यहाँ पे, जैसे सेम मशीन पे ही 17 वर्जन आप इंस्टॉल करोगे, इसको बोलते हैं इन प्लेस अपग्रेड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इन प्लेस अपग्रेड, मतलब सेम मशीन पे सेम प्लेस पे ही अपग्रेड होगा, मतलब सेम सर्वर पे ही सेम मशीन पे ही अपग्रेड होता है। सो दिस इज कॉल्ड इन प्लेस अपग्रेड। ओके, इन प्लेस अपग्रेड। इसमें क्या होगा, अपना जो भी OS है, तो कंपनी कई बार क्या करती है कि सेम जैसे 7 रनिंग है, इसी OS को ही वो अपग्रेड कर देंगे, PostgreSQL मतलब लाइनेक्स 8 में अपग्रेड कर देंगे सेम मशीन को। ठीक है, PostgreSQL 16 रनिंग है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि कंपनी बोलती है इसी सर्वर पे करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे फिर क्या करोगे, Postgres 17 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, टारगेट डीबी का जो है PostgreSQL 17। ठीक है, ये अपना टारगेट डीबी रहेगा। तो इसको क्या करेंगे कि सेम मशीन पे 16 रनिंग था, 17 इंस्टॉल करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर 16 अगर 16 का पोर्ट अगर यूज कर रहा है, 16 आपका 5432 पोर्ट। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो नेक्स्ट वाला टारगेट सर्वर आप बिल्ड करोगे, PostgreSQL 17 मतलब बिल्ड करोगे, यहाँ पे इट शुड बी रनिंग विद सम डिफरेंट पोर्ट, समथिंग लाइक 5434 54, मतलब कुछ अलग, जो पोस्ट मतलब पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है वो सर्वर पे ना। इवन वो अब सपोज मान लो यही सर्वर है, यहाँ पे पोस्टग्रेस भी रनिंग है, यहाँ पे MySQL भी रनिंग है, यहाँ पे ओरेकल भी रनिंग है। अब सपोज ओरेकल यूज कर रहा है, उसका डिफॉल्ट पोर्ट 1521। ओके, आप PostgreSQL अगर 17 इंस्टॉल करते हो, आप बोलोगे उसको कि आप ये पोर्ट यूज करो 1521, तो वो यूज नहीं करता। रीजन कि ऑन द सेम सर्वर अदर टेक्नोलॉजी या कोई अदर सर्विस वो पोर्ट को यूज कर रही है, तो कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी मतलब दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा, वो सेम पोर्ट को यूज नहीं कर पाएगा। अगर वो उसको पोर्ट को यूज करके स्टार्ट होना है, देन यू शुड प्रोवाइड अ न्यू पोर्ट नंबर।
ओके, तो सपोज अगर ये वाला पोर्ट इसका रनिंग है, अगर ये रनिंग है विथ द पोर्ट सपोज 5432 पोर्ट से, देन योर 17 should be running with the port 5433 or anything you can give, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो, सेम लाइक 5433 समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ तो डिफरेंट ऐसा पोर्ट जो कि अदर कोई यूज नहीं कर रहा है। ओके, तो वही पोर्ट देना है। तो ये 16 वाला इसको यूज करेगा और आपका ये 17 वाला इसको यूज करेगा। ओके, फिर एक बार अपग्रेड हो जाएगा, 16 एक बार रिमूव हो जाएगा, देन यू कैन अगेन चेंज द पोर्ट नंबर फॉर 17। ठीक है, तो वो कर लेंगे, तो देखेंगे अपन अभी जब करेंगे तो देखेंगे। तो इसी को बोलते हैं ऑन द सेम सर्वर हमारा करंट डेटाबेस रनिंग है। यहाँ पे हमने टारगेट डेटाबेस वर्जन इंस्टॉल किया, मतलब PostgreSQL 16 सपोज रनिंग है, 17 हमने इंस्टॉल किया और उसको पोर्ट नंबर अलग चेंज किया और फिर PostgreSQL 17 को स्टार्ट किया विद द न्यू पोर्ट नंबर। वो स्टार्ट हो जाएगा, देन आफ्टर वी नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस। ठीक है, फिर यहाँ से ये वाले प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना है। सो नाउ लेट्स गो टू द सर्वर एंड विल सी what we can do. Okay, so currently as we can see 16 PostgreSQL 16 is running on the server. Okay, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लेट्स कनेक्ट टू द रूट। यहाँ हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अगर चेक करोगे PS-EF ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे RPM-QA मतलब RPM के पोस्टग्रेस के कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल है। तो यहाँ आपको दिखाएगा 16 वाला सॉफ्टवेयर केवल इंस्टॉल है। ठीक है, PostgreSQL 16, राइट, केवल 16 इंस्टॉल है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल इंस्टॉल द 17 ऑन द सर्वर। ठीक है, तो 17 के लिए एज यू नो फर्स्टली हमको क्या करना है कि PostgreSQL के इस पे जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मैंने ऑलरेडी यम इंस्टॉलेशन वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिया हुआ है, राइट। तो यम इंस्टॉलेशन वाले डॉक्यूमेंट से और PostgreSQL के वेबसाइट पे आपको जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, उसको आपको ओपन करना है, उसको आपको ओपन करना है, यहाँ पेस्ट कर दोगे आप। ओके, फिर ये आ गया नहीं सॉरी, लिंक नहीं कॉपी हुआ, लेट्स कॉपी द लिंक फ्रॉम हियर, कॉपी लिंक एंड देन ठीक है, ये हो गया। लाइनेक्स सेलेक्ट करोगे, रेड हैट लाइनेक्स ये सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आ जाओगे तो अपना जो OS है, इफ यू कैन सी, ये वाला हम क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। ओके, तो अपन एक बार 17 इंस्टॉल कर लेंगे तो विल सी आफ्टर। ये अभी इसका आउटपुट ये आया है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, और देन यहाँ पे आप देखोगे, चेक करते हैं अपन OS इसका। ठीक है, /etc, यहाँ पे अपना OS जो है कि Linux 8 इंस्टॉल है। ठीक है, Linux 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म अपन सेलेक्ट करेंगे Linux 8। ये 17 ऑलरेडी है, इसका लिंक कौन सा है, ये वाला लिंक है। ठीक है, ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एज यू नो ऑलरेडी 16 इंस्टॉलेशन के लिए हमने सेम लिंक यूज किया हुआ है, EAGLE8 ऐसा करके। ठीक है, तो ये क्या रहता है, जो RPM पैकेज रहता है फॉर द OS पर्सपेक्टिव, सम टाइम अगर लाइक 16 से 17 में केवल जाना है, तो अगर केवल ये वाला RPM अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑलरेडी इट विल कंसीडर द
पोस्टग्रेस सिक्वल 17 आल्सो, क्योंकि ये वाला जो आरपीएम है इट विल बी स्पेशली फॉर द ईगल 8, मतलब लाइनेक्स 8 के लिए। वही अगर लाइनेक्स 7 या लाइनेक्स 9 के लिए रहेगा तो उसके लिए फिर आपको नया वाला लिंक वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑलरेडी एज यू नो कि हमने पोस्टग्रेस सिक्वल 16 इंस्टॉल किया हुआ है, और ये वाला लिंक यूज किया था ड्यूरिंग द पोस्टग्रेस सिक्वल 16 इंस्टॉलेशन। लेट्स रन सेम लिंक हियर, yum इंस्टॉल, और ये लिंक को पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ न्यू ईगल 8 वाला जो आरपीएम हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, अगर उसमें कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ होगा तब वो इंस्टॉल करेगा, आइदर इट विल गिव यू कि लाइक नो नीड टू डू एनीथिंग, बिकॉज ऑलरेडी वो पैकेज उसको वहां पे मिल जाएगा वैसा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि ये जो 8 के लिए ये वाला जो आरपीएम पैकेज है ये 8 के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू डू, कंप्लीट, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि पोस्टग्रेस सिक्वल 16 हमने इंस्टॉल किया हुआ है और ये वाला आरपीएम ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ व्हाट आई विल डू, वी विल रन द नेक्स्ट कमांड yum install postgres postgres SQL 17 server, postgres SQL 17 ठीक है, पोस्टग्रेस सिक्वल 17 सर्वर और पोस्टग्रेस सिक्वल ओ विदाउट स्पेस, you need to give without space, okay, पोस्टग्रेस सिक्वल 17 सर्वर, कितना देंगे केवल, नाउ यहाँ दे सकते हो पोस्टग्रेस सिक्वल 17 सर्वर एंड देयर लाइब्रेरीज इज अवेलेबल। ठीक है, नाउ हियर इट इज आस्किंग इज दिस ओके, हम बोल देंगे यस, ओके। नाउ ये क्या कर रहा है अभी, इंस्टॉलिंग पोस्टग्रेस सिक्वल 17, ओके। अभी ये क्या करेगा, क्योंकि एज यू नो कि जैसे ही हम आरपीएम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो पोस्टग्रेस यूजर का जो बैच प्रोफाइल एंड एवरीथिंग रहता है वो करेंट जो इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं वो हिसाब से उसको सेट कर देता है, ओके। तो लेट्स कंप्लीट, नाउ इट्स कंप्लीटेड, ओके। नाउ अगर हम फिर से रन करेंगे rpm-qa पोस्टग्रेस स्टार, ओके, यहाँ आप देख सकते हो 17 भी रनिंग है और मतलब अवेलेबल है, राइट, और 16 भी अवेलेबल है, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अगर आप ps-ef पाइप ग्रेप पोस्टग्रेस करते हो, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, अभी 16 है, द रीजन अभी हमको 17 को इनिशियलाइज करना है एंड देन इनेबल करना है सिस्टम सीटीएल से एंड देन स्टार्ट करना है, तो इसलिए अभी यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर सर्विस केवल दिखा रही है वो केवल 16 वाली दिखा रही है और ये पीजी डेटा है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली लेट मी कनेक्ट टू दी आइदर लीव इट, ये पुराने जो करंट वाला है उसका मैं वो कर लेता हूँ, लेट मी कनेक्ट टू दी पोस्टग्रेस वंस, पोस्टग्रेस यूजर, ठीक है, इको डॉलर पीजी, ओके, आई थिंक देन वो इंस्टॉल हो गया ना, तो अभी 17 का उसने सेट कर दिया, नो इशू। ये वाला अपना जो है कि पीजी होम रहेगा, ठीक है, और ये डेटा डायरेक्टरी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी, ठीक है, ये कर लिया। इसमें ये जो है अपना
पोस्टग्रेस 16 का जो है कि ये पीजी रोम है और ये वाला अपना डेटा डायरेक्टरी है उसका। ओके, ये डेटा डायरेक्टरी है। ओके, ये 16 के लिए। नाउ व्हाट आई विल डू, अभी हमने इंस्टॉल किया हुआ, राइट। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसके बाद इनेबल करना पड़ेगा, सिस्टम सीटीएल इनेबल पोस्टग्रेस इक्वल 17 सर्विस, एंड देन स्टार्ट करना पड़ेगा। बट बिफोर द इंस्टॉल वी नीड टू डू समथिंग मोर। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली आई नीड टू इनिशियलाइज। ओके, तो let's go to initialize the PostgreSQL 17। ओके, सेम है इसमें, देखोगे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हमने पूरा वो स्टेप जो है कि 16 के लिए दिया हुआ है, सेम स्टेप सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है, देन आफ्टर यहाँ पे देखो ये फिर है, तो यहाँ पे ये 15 के लिए मतलब जो बनाया है डॉक्यूमेंट, तब ये 15 के लिए है। यहाँ पे बस आपको यूएसआर PostgreSQL 15 की जगह पे यहाँ पे दे देना है 17 और 16 के लिए 16। फिर यहाँ पे सर्विस जहाँ पे 15 है वहाँ पे आपको जो भी वर्जन इंस्टॉल करोगे वो आपको दे देना है। यहाँ 15 है, अगर 17 कर रहे हो इसको 17 कर दो, इसको 17 कर दो, इसको 17 कर दो, इसको 17 कर दो, बस हो गया, ठीक है। तो केवल आपको जो भी वर्जन इंस्टॉल करोगे वहाँ पे ये वर्जन, आपको वर्जन नंबर यहाँ पे डाल देना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कमांड वही सेम है। तो अभी इनिशियलाइज कर रहे हैं 17 को, ठीक है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन वाला जब कमांड रन कर लोगे, देन आफ्टर आपको ये इनेबल करना है, PostgreSQL 17 इनेबल। उससे पहले आप 16 को अगर चेक करोगे, कनेक्टेड विथ द, सॉरी, क्योंकि PostgreSQL अपन पोस्टग्रेस यूजर से कनेक्टेड है, राइट। तो दैट्स वाई initdb यहाँ पे वो नहीं करेगा। इसके लिए अपने को यम इंस्टॉलेशन अपने रूट से किया, देन ये सारे प्रोसीजर आपको रूट यूजर से ही करना है। इधर पोस्टग्रेस से कर रहे हो तो sudo यूजर लगा के। तो अभी सॉरी ये नहीं रन करेंगे, सबसे पहले अभी initdb यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये इट शुड बी रनिंग विद द रूट यूजर मान ली, ठीक है। अभी ये ओके हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल इनेबल द सर्विस PostgreSQL 17 सर्विस, आई नीड टू इनेबल इट। ओके, सर्विस अभी इनेबल हो गया। अभी ये लोकेशन पे चेक करोगे, इफ यू रिमेंबर ऑलरेडी आई हैव चेक्ड इट ऑन दैट लोकेशन। तो वहाँ पे क्या था, केवल 16 सर्विस था। अभी आप ये लोकेशन पे अगर चेक करोगे ls-ltr, तो यहाँ पे 2 सर्विस दिखाएगा। अभी एक 16 है, सेकेंड इज 70, 2 सर्विस है, राइट। बट जो 17 है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, क्योंकि अपना ऑलरेडी 16 जो है कि रनिंग विद द, लेट मी स्विच टू दी पोस्टग्रेस यूजर। ओके, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर आप छोड़ते हो, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ये 17 दिखा रहा है, ठीक है। एंड लेट मी चेक द पोर्ट 5432 and 17, okay, this is the 17. Let me cheat from here and
let me firstly check ps-ef pipe grep postgres. Okay, तो 17 this is the, let me go to their port data डायरेक्टरी लोकेशन 17 के, यहाँ पे इसका ये ओपन करेंगे, इसको छोड़ दो, नया वाला जो है उसका अपन ओपन करते हैं डेटा डायरेक्टरी। यहाँ पे करेंगे अगर इको डॉलर पीजी डेटा, तो वो आपको 17 वाला लोकेशन दिखाएगा जो डिफॉल्ट रहता है, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, ये डिफॉल्ट लोकेशन रहता है। तो ये अपना करेंगे cd डॉलर पीजी डेटा ls-ltr। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करेंगे, इसमें पोर्ट नंबर रहता है, राइट, इसमें पोर्ट रहता है। यहाँ पे ये जो पोर्ट दिया हुआ है 5432, एज वी नो इट्स अ डिफॉल्ट, 5432 डिफॉल्ट है। इसको अपन क्या करेंगे, समथिंग लाइक 5435 कर देता हूँ, 5435। ये हो गया पोर्ट, इसको सेव किया। अब अपन क्या करेंगे, 17 को स्टार्ट करेंगे, sudo system etl restart PostgreSQL 17। ओके, अभी वो रीस्टार्ट हो गया। अभी नाउ अगेन वी विल कनेक्ट टू दी 17, सॉरी, अभी इसको यूज करेंगे तो it should be connected with the select version। यहाँ देखो ये 16 वाला अपना रनिंग है। ओके, इसको जब रजिस्ट करेंगे, जब 17 से रन, अगर आपको अभी के लिए कनेक्ट करना है, बिकॉज फॉर 17 वी आर नॉट यूजिंग द डिफॉल्ट पोर्ट। अगर पी सिक्वल केवल दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस का 5432 पोर्ट रहेगा, क्योंकि 5432 पोर्ट इज डिफॉल्ट फॉर द पोस्टग्रेसिक्वल। तो जिसका भी पोर्ट 5432 रहेगा वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो अभी फॉर नाउ 5432 पोर्ट इज फॉर पोस्टग्रेसिक्वल 18 ओनली। अगर 17 से कनेक्ट होता है तो हियर आई नीड टू गिव 5435, then it will get connected to the 17 only। Here you can see it's connecting to the 17 only। now run select version। ओके, यहाँ पे चेक करोगे, दिस इज द PostgreSQL 17। ठीक है, सो पोर्ट इज 5435। ठीक है, तो अभी अपना क्या है, 17 का जो PostgreSQL यू नो वर्जन है वो यहाँ पे इंस्टॉल है 17 का। ठीक है, लेट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम हियर एंड व्हाट आई विल डू, एज आई टोल्ड यू कि हमने क्या कर लिया, अभी हमने ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अभी 17 का प्री चेक्स कर लेते हैं। लेट मी कनेक्ट टू दी टू सर्वर with the same Postgres। अब सेम सर्वर से हम कनेक्टेड हैं। ठीक है, बट डेटाबेस डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। ओके, ये अपना ये वाला है यहाँ पे। ओके, ये है, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल कनेक्ट विद द PostgreSQL 17 with I have copied their, yeah। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी फॉर नाउ अगर PostgreSQL 16 से कनेक्ट होना है, देन आई नीड टू यूज देयर बाइनरी लोकेशन एक्चुअली फर्स्ट। तो ये हो गया pSQL, and then after what I'll do, I need to check
I need to check the list of databases here. ये 16 है. हेलो, ये बाइनरी लोकेशन से क्यों कनेक्ट है? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अभी 17 को हमने इंस्टॉल किया है, राइट? तो वो बाय डिफॉल्ट जो पी सिक्वल अपन देंगे तो वो 17 का लोकेशन उठाएगा. अभी जैसे ना सेम लाइक लेट मी शो, अगर मैं वो नहीं देता हूँ, अगर ऐसे केवल दूंगा ना, ठीक है, केवल ऐसे दूंगा, तो अब ये जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये कंफ्यूज है 17.4 से कनेक्टेड होना है या 16.8 से. समझ रहे क्या? पर यहाँ पे शो वर्जन करेंगे तो यहाँ पे 16 ही दिखाएगा ना. वर्जन जब शो करेंगे तो शो वर्जन इसका करेंगे, वर्जन जब शो करेंगे तो 16 ही दिखाएगा ना. यहाँ पे शो करेगा, दिखा रहा है. द थिंग इज जो पी सिक्वल टूल है, ठीक है, इसमें एज आई टोल्ड यू कि बाइनरी इसमें एक मतलब बिन डायरेक्टरी भी ड्यूरिंग द पीजी अपग्रेड अपन यूज कर देंगे. व्हाई वी आर यूजिंग? बिकॉज ये सारे टूल होते हैं, पी सिक्वल, पीजी अपग्रेड, पीजी बेस बैकअप, पीजी डंप ऑल, पीजी रीस्टोर एंड ऑल, वो सारे टूल होते हैं. अभी इसको ये नहीं पता चला ये जो पी सिक्वल हम यूज कर रहे हैं ये कौन से लोकेशन से यूज कर रहे हैं, फॉर पोस्टग्रेस सिक्वल 17 के लिए या 16 के लिए. वैसा वर्जन इसमें वही दिखाएगा, लाइक आपका अगर सेलेक्ट वर्जन करोगे तो वो दिखाएगा 16 के लिए, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम इसके लिए है क्योंकि पी सिक्वल कंफ्यूज है. तो इसलिए फॉर नाउ इसके लिए अपने को आइदर आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे ये कनेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे जैसे अगर पी सिक्वल दोगे, अब जैसे हाइफन पी देके अगर उसका पोर्ट नंबर दे रहे हो, वैसे अगर हाइफन पी देके अगर इसका पोर्ट देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 5435 केबल दे रहे हो तो वो डायरेक्ट क्या हो रहा है 17 से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ 16.8 का कुछ नहीं दिखाएगा. लेकिन इसका ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, अगर ये पोर्ट नंबर नहीं भी दोगे तब भी वो बाय डिफॉल्ट विल ट्राई टू कनेक्ट विद द पोर्ट नंबर 5432. वो कोई भी वर्जन का डेटाबेस जो भी पोर्ट नंबर 5432 से रनिंग रहेगा पोस्टग्रेसिक्वल उससे कनेक्ट होगा. वर्जन से यहाँ पे जब चेक करोगे, पोर्ट नंबर चेक करोगे, ये पोर्ट नंबर यही दिखाएगा. लेकिन जो पी सिक्वल टूल है वो कंफ्यूज में है कि 17 से कनेक्ट होना है, मतलब ये है या 16 का, वो क्योंकि दोनों उठा रहा, दोनों यहाँ पे रनिंग है. तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए हमको उसका जो होम है वो होम यूज करना पड़ेगा. समझे? अगर यहाँ पे केवल मैं ये देता हूँ पी सिक्वल हाइफन भी, ठीक है, वो 17 का केवल दिखाएगा, 16 के लिए नहीं दिखा रहा. इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट कौन सा पी सिक्वल वो यूज कर रहा है टूल, 17 का यूज कर रहा है, न कि 16 वाला यूज कर रहा है. और डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है वो, क्योंकि पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 5432 इज फॉर पोस्टग्रेस सिक्वल 16 के लिए, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट वो डेटाबेस सर्वर जो है कि कनेक्ट हो रहा है 16 के लिए, लेकिन पी सिक्वल टूल यूज कर रहा है 17 वाला. समझे क्या? यस सर. देखो पी सिक्वल जब ये यूज करोगे ना, केवल पी सिक्वल देके इंटर करते हो, ठीक है, तो जो बाइनरी लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट पी सिक्वल अभी रनिंग है वो बाय डिफॉल्ट वही पी सिक्वल रन करेगा. और जो भी यहाँ पे डेटाबेस 16 वाला या 17 वाला जो भी डेटाबेस 5432 पोर्ट को यूज कर रहा होगा, ठीक है, वो उसी डेटाबेस से कनेक्ट होगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वी हैव न्यूली इंस्टॉल्ड द 17, ठीक है, तो जो इसका बेस प्रोफाइल एंड ऑल है, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो 17 के लिए हमने सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है. अगर यहाँ पे इको डॉलर पीजी डेटा करोगे, ठीक है, तो वो 17 का दिखाएगा, 16 वाला नहीं दिखाएगा. समझ रहे क्या? वो क्या कर दिया, जो प्रीवियस वाला बेस प्रोफाइल था उस पर ओवरराइट करके 17 का वैल्यू को अपडेट कर दिया. ओके, अगर आप यस सर. वही यहाँ पे ये करके यहाँ पे अगर बेस प्रोफाइल करोगे जिसमें हमने पीजी होम पीजी डेटा सब सेट किया था ना, यहाँ देखोगे 17 है, ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अब जो 17 वाला जो डेटा डायरेक्टरी एंड ऑल है 17 वर्जन के लिए, वो डायरेक्ट उसी का जो है कि इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उसी का इंफॉर्मेशन जो भी ये मतलब जो प्रीवियस वाला बेस प्रोफाइल था उसको ओवरराइट कर दिया, जिसमें 16 का सब हमने इंफॉर्मेशन दिया था.
पीजी डेटा, पीजी होम एंड एवरीथिंग, वो सब क्या कर दिया, उस पर ओवरराइट करके 17 हमने इंस्टॉल किया तो PostgreSQL 17 का पूरा डेटा ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो ऑलवेज यस सर। रिमेंबर लाइनेक्स में जब अपग्रेड करोगे आप, तो जो ओल्ड बैश प्रोफाइल रहेगी उसको क्या करने का, उसको आप एक बैकअप ले लो यूजिंग द CP कमांड। ठीक है, अगर यहाँ पे ls-la रन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये जो बैश प्रोफाइल रहती है ना, बिफोर PostgreSQL 17 इंस्टॉलेशन आप इसका एक बैकअप ले लो, तो उससे क्या होता है, ये लोकेशन पे जो भी उसकी मतलब वो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाए, मतलब कि पुरानी वैल्यू यहाँ पे बैकअप में अवेलेबल रहेगी, सेम लाइक ऐसा CP। ठीक है, ऐसा दे दिया, और समथिंग लाइक इसको ऐसा दे दिया -BKP। ओके, अब सेम कमांड जब रन करोगे तो ये देखो BKP वाली भी और ये भी दोनों अवेलेबल है, लेकिन मेन डेटाबेस एग्जीक्यूट करता है जो ये वाली रहती है बाय डिफॉल्ट वाली, ये एज ए बैकअप हो गया। तो अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी प्रीवियस 16 वाली का, उसको आप इजीली रन करके और फिर उसका सब वो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मतलब 16 का एक बैकअप ले लेने का बैश प्रोफाइल का बिफोर इंस्टॉलिंग द PostgreSQL 17। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट ये बाइनरी रीड कर रहा है 17 का। ठीक है, और हम जब pSQL केवल देके और इंटर करते हैं तो वो पोर्ट यूज करता है 5432। अब वो पोर्ट जो भी डेटाबेस यूज कर रहा होगा, 15 अगर वर्जन का है 15 वाला यूज कर रहा है, या 16 वाला यूज कर रहा है, या 17, वो उसी डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो क्या हो रहा है, pSQL टूल जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रॉम द PostgreSQL 17 होम लोकेशन, पिन लोकेशन। ओके, जो PostgreSQL 17 का होम लोकेशन है वहां से pSQL टूल को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट डेटाबेस कौन से वाले डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, हमारा PostgreSQL 16 यूज कर रहा है पोर्ट नंबर 5432, जो कि PostgreSQL का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, PostgreSQL का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 5432। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब pSQL दे के इंटर करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 5432 को ही यूज करता है। तो दैट्स वाई pSQL जो है 17 होम वाला है और डेटाबेस जो सर्वर है वो 16.8 वाला है, तो इसलिए ऐसा वो दिखा रहा है। ठीक है, तो टू अवॉइड ऐसा कि अगर मैं PostgreSQL 16 से कनेक्ट हो रहा हूँ तो मेरे को PostgreSQL 16 से ही कनेक्ट होना है केवल, मतलब उसी का बाइनरी जो टूल है उसी को यूज करना है। अब यहाँ से जब यूज करोगे तो इट विल नॉट गिव यू द ये वाला pSQL 17.4, क्योंकि ये प्रॉपरली 16 का ही pSQL को यूज कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका टोटल होम लोकेशन पूरा पाथ यहाँ पे होम का दिया हुआ है 16 का। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अपन डेटाबेस चेक करते हैं, लिस्ट ऑफ डेटाबेस फॉर 16 इतने हैं, /du चेक कर लेते हैं, मतलब यूजर, इतने सारे यूजर्स हैं, ये टेबल स्पेसेस हैं, कोई डिफॉल्ट वो ये हैं। ठीक है, इन टेबल में डेटा देख लेते हैं कितना है, स्टार फ्रॉम T1 2000 एंड T5 3 lakhs, इससे 0 एंड टेस्ट में 2,50,000। अब ये डेटा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू चेक द डेटा, मतलब जो टेबल्स थे उनके डेटा थे, और जो डेटाबेस थे, जो यूजर्स एंड टेबल स्पेस थे, वो सारे यहाँ पे, मतलब जब अपग्रेड करेंगे तो वो सारे फ्रॉम 16 to 18 वो जा रहे कि नहीं। ठीक है, तो ये इसके पूरे हमने डिटेल निकाल लिया इसका 16 से। ठीक है, ये PostgreSQL 16 डेटाबेस से हमने पूरा डिटेल निकाल लिया, 16 पे ये सारे हैं। ठीक है, अभी मैं 17 पे चेक करता हूँ, ये अपना 17 है, 17 कौन से पोर्ट पे रनिंग है, 5435-45435। ओके, ये देखो ये कनेक्टेड है 17 से। ठीक है, सेलेक्ट वर्जन, सेम आप
जहाँ से डिटेल निकाले हैं वहाँ भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से हमने डिटेल निकाला, यहाँ रन कर सकते हो। ये क्या है पूरा 16, ओके। ये भी इंफॉर्मेशन विल नोट डाउन। ये भी इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर लिया 16 का, ओके। अभी ये हो गया, लेट्स गो टू दी 17। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे 17 वाला रनिंग है। यहाँ पे डेटाबेस चेक करेंगे, वही बाय डिफॉल्ट वाले डेटाबेसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्रिएशन के साथ आते हैं, ओके। अपन यूजर चेक करेंगे तो केवल पोस्टग्रेस यूजर आएगा जो मेन यूजर होता है। डीबी चेक करेंगे तो वही डिफॉल्ट वाले जो डिफॉल्ट रहते हैं, पीजी डिफॉल्ट, पीजी ग्लोबल, वही दिखाएंगे। /dt करोगे देयर इज नो डेटा, ठीक है। तो ये अपने 17 के लिए हो गया। अब हमने क्या कर लिया, पूरा इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लिया। यहाँ पे एक और ओपन करते हैं 70, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर कर लिया। नाउ व्हाट आई विल डू नाउ, द नेक्स्ट थिंग, ये हमने कर लिया, ओके, डन, राइट। ऑल्सो ये वाला सब इंफॉर्मेशन निकाल लिया, डन, ठीक है। अभी इसको अपन करेंगे, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली लेट मी एग्जिस्ट फ्रॉम हियर द स्क्रीन, sudo systemctl staff postgres 16, ठीक है। पहले 16 को स्टॉप करेंगे, देन आफ्टर 17 को स्टार्ट करेंगे। अभी आप चेक करोगे ps-ef पाइप ग्रेप पोस्टग्रेस, सॉरी पोस्टग्रेस, तो अभी यहाँ पे कोई भी आर्काइवर, लॉगर, बीजी राइटर या पोस्टग्रेस सर्विस कोई रनिंग नहीं है, ठीक है। सब स्टॉप है यहाँ पे, ओके। अब अपने को क्या करना है, द नेक्स्ट कमांड, यस। अब यहाँ पे जब आप आओगे, हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हाँ सर, हाँ, एक मिनट में जैसा नेटवर्क है, सॉरी, ये दोनों का नेटवर्क है। अच्छा अच्छा, हेलो हेलो, हाँ तो हाँ सर, मेरा आ गया। हेलो, हाँ सर, नेटवर्क दोनों का आ गया। अभी तीनों लोग ऑनलाइन हो? हाँ हाँ, तीनों का हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन ने क्या कर लिया, सर्विसेज सब स्टॉप कर दिया है, ओके। सब सर्विसेज स्टॉप है। अभी आप जब pg_upgrade --- हेल्प करोगे तो यहाँ, सॉरी, I need to check the yes, this is the location. Now what I'll do, not export, just run. यहाँ पे 17 देता हूँ, इन pg upgrade
हाइफन हाइफन वर्जन, सॉरी हेल्प। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको चीजें पता चलेंगी कि व्हाट मेथड वी कैन यूज ड्यूरिंग द पीजी अपग्रेड। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो आप लोग बस चाय म्यूट वाले करो आए ना, अपने साइड से आवाज आ रही है उधर से। सॉरी सर, गलती से हो गया। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें देखो, इसमें आप लोग देखोगे तो पीजी अपग्रेड का सब आपको इसमें कमांड मिलेगा। तो इसमें अपन को क्या यूज करना है, सबसे पहले पीजी अपग्रेड के साथ इसमें देखो जो हाइफन स्मॉल बी मतलब ओल्ड बिन डायरेक्टरी, मतलब पोस्टग्रेस इक्वल 16 वाला बिन डायरेक्टरी लोकेशन देना है। तो हाइफन स्मॉल बी आप दे सकते हो, एंड देन आफ्टर डायरेक्टरी पाथ हाइफन 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 ओल्ड हाइफन बिन डायरेक्टरी, वैसा दे सकते हो। और फिर वहां पे इक्वल टू ओल्ड वाला बिन डायरेक्टरी का पास। तो ओल्ड वाला जो बिन डायरेक्टरी रहेगा वो बस 17 की जगह अपन को 16 कर देना है। आप ये ऐसे करोगे ना, लेट मी गो टू दी ये वाले सर्वर पे ls-ltr। तो ये तो 17 वाला है, ओके। और जब ये 16 पे जाओगे तो यहाँ पे बस ये 16 कर दोगे, सॉरी ls-ltr ये 16 वाला, तो ये 16 का पूरा दिखा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है। तो लेट मी ये वाला कमांड। तो यहाँ पे देखो ओल्ड क्या दिया है, बिन डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब बाइनरी जहाँ पे सारे अपने टूल हैं। ठीक है, हाइफन कैपिटल बी, यहाँ पे देखोगे न्यू बिन डायरेक्टरी मतलब 17 वाला। तो यहाँ पे आपको बस 16 की जगह 70, ओके, ये हो गया। देन उसके बाद आपको देना है डेटा डायरेक्टरी लोकेशन। हाइफन स्मॉल डी से होता है ओल्ड डेटा डायरेक्टरी, हाइफन कैपिटल डी से होता है न्यू डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, तो हाइफन स्मॉल डी, एंड एज यू नो कि हमारा स्मॉल डी जो है उसका पुराना जो डेटा डायरेक्टरी लोकेशन है, इफ़ यू नो, वो है cd/u01 लोकेशन पे, u01 pg सिक्वल राइट 16 और यहाँ पे डेटा करके है राइट। तो ये वाला अपना 16 का डेटा डायरेक्टरी का लोकेशन है। तो आई विल गिव स्मॉल डी मतलब ओल्ड डेटा डायरेक्टरी, ये हो गया। और हाइफन कैपिटल डी न्यू डेटा डायरेक्टरी मतलब 17 वाला डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप करोगे इको डॉलर पीजी डेटा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे 17 का डेटा डायरेक्टरी दिखा रहा है। तो ये लोकेशन पे चेक करोगे तो ये यहाँ पे 17 के सब डेटा अवेलेबल रहेंगे। बट यहाँ पे एक्चुअल डेटा वो सारे नहीं है, जैसे उसमें सब टेबल्स हैं, उसमें अलग अलग यू नो द डेटा फाइल्स हैं एंड एवरीथिंग है, मतलब अलग अलग डेटा बेसेस हैं, उसमें अलग अलग टेबल्स हैं, क्योंकि ये सारा मैंने दिखाया है पूरा इम्पटी था राइट 17 वाला। तो नया वाला का डेटा डायरेक्टरी यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद अपने को देना है, यहाँ आप देखोगे तो इस हाइफन स्मॉल सी से चेक रहता है। तो हाइफन हाइफन आप चेक दे सकते हो, हाइफन हाइफन स्मॉल सी दे सकते हो। ठीक है, तो हाइफन चेक दे देते हैं। तो ये हो गया अपना, ये वाला पोजीशन है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला तो डन हो गया, ये वाला डन हो गया। अभी ये वाला अपना इन प्रोग्रेस है, पॉइंट नंबर 4 इन प्रोग्रेस है, इसको अपन रन करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले क्या है, ये दे देंगे। ठीक है, इससे पहले ये पाथ दे देंगे पूरा और प्री चेक रन करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया,
पोस्टग्रेस 17 का पीजी अपग्रेड वाला मेथड है, हाइफन स्मॉल बी, मतलब ओल्ड बिन डायरेक्टरी देना है पोस्टग्रेस इक्वल 16 वाला, आइदर जो भी आपके सर्वर पे रहेगा 14 15 वो वाला उसका बिन डायरेक्टरी लोकेशन देना है, हाइफन कैपिटल बी नया वाला बिन डायरेक्टरी जो करंट वाला डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया है, मतलब जिस पे आपको डेटाबेस अपग्रेड करना है वो वाला उसका बिन डायरेक्टरी दोगे, हाइफन स्मॉल डी ओल्ड डेटा डायरेक्टरी पार्ट, ओल्ड डेटा डायरेक्टरी या ओल्ड पीजी डेटा पार्ट, ठीक है वो देना है। तो ओल्ड 16 का अपना ये वाला पीजी डेटा का पार्ट था या डेटा डायरेक्टरी का पार्ट था, हाइफन कैपिटल डी जो अपना करेंट वाला डेटाबेस है, जो जिस पे हम डेटाबेस को अपग्रेड करने हैं, टारगेट वाला वर्जन, ये टारगेट वर्जन का डेटा डायरेक्टरी का लोकेशन है आपके वो मतलब सिस्टम में जो भी रहेगा, लाइक अगर उसका भी /u01 समथिंग लाइक दैट अगर वहां पे आप सेट करते हो तो वो वाला डेटा डायरेक्टरी का पाथ यहाँ दे देने का, हाइफन हाइफन चेक। तो अब भी वो क्या करेगा, ये दोनों ओल्ड और न्यू बिन डायरेक्टरी इसको पूरा मतलब जो बाइनरी होती है, जो ओरेकल होम लोकेशन पे जो बाइनरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको पूरा कंपेयर करेगा, फिर अकॉर्डिंगली जो भी डेटा डायरेक्टरी में दोनों सोर्स वाले और टारगेट में, ठीक है ये दोनों में जो भी डेटा है, जो भी वैल्यूज या जो भी पैरामीटर एंड एवरीथिंग यूज हो रहा है वो सबको कंपेयर करेगा, मेटा डेटा एंड एवरीथिंग। और अगर कुछ वैसा है जो कि 16 में डेप्रिकेट हो चुका है, जो कि 17 में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको वो देगा कि ये वाली वैल्यू डेप्रिकेट है। अगर वो डेप्रिकेटेड नहीं है एंड वैसा कुछ वार्निंग या एरर कुछ भी नहीं आता है, मीन्स यू आर रेडी टू अपग्रेड योर डेटाबेस फ्रॉम पोस्टग्रेस इक्वल 16 to 17. So let me execute this command and let's see. Okay, sorry. Let me go to this location. ठीक है, सबसे पहले तो इसका सेटअप करना है VIPG। ये जो मैंने वो किया था ना, जो बार बार पासवर्ड पूछ रहा था, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। लेट मी स्टार्ट वंस, पोस्टग्रेस 16 ओनली स्टार्ट करेंगे, पोस्टग्रेस सिस्टम CTL पोस्टग्रेस। This is the 16. Where is the 16 bin location? Capital D, and this is the 16 का data directory location. Where is the problem? Oh, sorry. Okay, now it's running. What I'll do, I'll connect to the pSQL. Yeah. Now let me do one thing, stop the हेलो PGCTL स्टेटस में सर आपने वो हाइफन नहीं दिया है।
हाँ वो दे दिया, हो गया वो। Now let me execute, not execute, let me clear the. Okay, now here you can see कि इसमें चेक हुआ, इसमें हर एक चीज पूरा ओके दिखाया, देयर इज नो वार्निंग और एरर इज शोइंग हियर, राइट। इसके पहले एरर क्यों आ रहा था सर? वो एरर था, वो मैंने कल वो चेंजेस किया था ना, वो बाय डिफॉल्ट मतलब अगर पी सीक्वल से कनेक्ट करो तो पासवर्ड पूछ रहा था, MD5 किया था ना पासवर्ड, ठीक है, तो उसके लिए वो दे रहा था, तो उसी को मैंने MD5 से वो पीर वाला कर दिया, मतलब लोकल होस्ट के लिए एटलीस्ट इट शुड बी पीर, ठीक है। ओके सर। तो उसी को वो मैंने मतलब जो पास मेथड था ना, ठीक है, पासवर्ड कनेक्शन मेथड, जो कनेक्शन मेथड था उसको मैंने MD5 किया हुआ था, वो कल जो आप लोगों को बता रहा था ना उसके लिए। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये सारा चीज ओके है, ठीक है, क्लस्टर वर्जन सब परफेक्ट है, डेटाबेस यूजर इंस्टॉल यूजर सब ओके है, डेटाबेस कनेक्शन इन सेटिंग सब कुछ ओके है एज पर करेंट पिन एंड न्यू PostgreSQL मतलब न्यू वर्जन वैसा। डेटा टाइप जो भी चीज़ें है 16 में, देयर इज नो इशू विद दोज डेटा टाइप, देयर इज नो इशू विद द PostgreSQL 17 वाला वर्जन, ठीक है। तो सारे चीज़ें अप टू डेट है, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ ओके है। अब भी क्या करेंगे, सेम कमांड रहती है, बस यहाँ पे अपन चेक हटा देते हैं, दैट्स इट। जब चेक हटा देंगे तो वो यहाँ पे केवल ये चेक रन किया, परफॉर्मिंग कंसिस्टेंसी चेक्स, ठीक है, वो चेक्स परफॉर्म कर लिया, सारे चीज वेल एंड गुड है, देयर इज नो इशू विद दैट। तो अपन क्या करेंगे, यही सेम ही कमांड रहेगा, बस अपन चेक हटा देते हैं और ये कमांड रन कर देंगे। फिर वो क्या करेगा, पूरा डेटा अपग्रेड करेगा, मतलब माइग्रेट करेगा फ्रॉम PostgreSQL 16 वाले डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे जो भी डेटा एंड ऑल है सबको अपग्रेड, मतलब कि अब वो कर देगा, मूव कर देगा फ्रॉम 16 वाले डेटाबेस वर्जन से 17 वाले डेटाबेस वर्जन, ठीक है। तो लेट मी एक्सिक्यूट दिस कमांड। ये देखो वहां पे देखे ना सब डेटा, वो डेटाबेस का नेम एंड ऑल दिखा रहा था कि मूव हो रहा है, यहाँ पे टेबल एंड ऑल सतीश एंड क्या क्या दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो सक्सेसफुली हो गया, देयर इज नो वार्निंग, देयर इज नो एरर, कुछ भी नहीं आया, ओके, सब सक्सेसफुली मतलब फ्रॉम ओल्ड से न्यू। अब वो जैसे कंपनी में क्या रहता है, बड़े साइज का डेटाबेस रहता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ओके, अगर बड़े साइज का डेटा रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट प्रोसीजर सेम है, ऐसे ही आपको करना है, इन प्लेस अपग्रेड। 17 पे क्या हो गया, ये पूरा व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, अभी मैं केवल क्या करूंगा, यहाँ पे देख रहे हो सारे चीजें यहाँ पे अपग्रेड हो गई। नाउ यहाँ पे अपन जाते हैं, ठीक है, सर्वर है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 17 को केवल स्टार्ट करूंगा, सिस्टम CTL स्टार्ट PostgreSQL 17, ओके, सेवनटीन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब भी जो अपन चेक करेंगे, SQL -B 17 है, ठीक है, बट इसका पोर्ट नंबर हमने 5435 दिया हुआ है, तो इसके लिए 5435 अपन पोर्ट नंबर यहाँ अभी देंगे, ठीक है। 17 से कनेक्ट हो गया, 17 आप वर्जन सेलेक्ट वर्जन चेक करो, 17, हाँ ओके, हेलो हेलो, सर, नेटवर्क गया है इनका, एक मिनट। ओके,
हेलो। हेलो, हाँ सर आ गया। ठीक है, तीनों लोग अब भी अवेलेबल हो ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो अभी देखो ये 17 वाला है, एंड अगर यहाँ अपन चेक करेंगे तो 17 का हमने पहले डेटा लिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 16 है एंड दिस इज 17। 17 में ये देखोगे स्लैश सेल रन किया था, इसमें क्या है डिफॉल्ट वाले जो पोस्टग्रेस टेम्पलेट 1 टेम्पलेट 0, ये तीनों डेटा बेस ही केवल दिखा रहा, ठीक है। अब भी अपन यहाँ रन करेंगे स्लैश सेल अगेन, यहाँ देखो सब डेटा आ गया है, जो 16 में था पूरा डेटा मूव होके 17 में आ गया है। क्लोन, माई डीबी, स्ट्रक्चर, न्यू डीबी, ठीक है, सतीश, टेस्ट, टेस्ट डीबी, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे 17 में, ये 17 वर्जन है, इसमें केवल 3 ही डेटाबेस थे, यही वाले, ठीक है। पोस्टग्रेस टेम्पलेट, टेम्पलेट 0 एंड टेम्पलेट 01, वो सारे डेटाबेस थे आपके 16 में। ये 16 वाला है, यहाँ पे देखो ये 16 वाला है जहाँ पे चेक किया है, राइट। और इसमें आप टेबल चेक, डेटाबेस चेक करोगे तो इसमें देखो सब है, क्लोन, माई डीबी, स्ट्रक्चर, न्यू डीबी, सतीश, टेस्ट, राइट, टेस्ट डीबी। तो वो सारे अब भी क्या है पूरा अपग्रेड होके 17 में आ गया, पूरा डेटा वहां से मूव होके 17 में आ गया, ठीक है। अब भी अपन स्लैश DU रन करते हैं तो आप 17 में पहले चेक करोगे तो केवल एक ही यूजर था, वो था आपका पोस्टग्रेस यूजर, सुपर यूजर से स्लैश DU के लिए, राइट, केवल एक ही यूजर दिखा रहा। अब भी अगर यहाँ पे अपन रन करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे यूजर हैं, पहले केवल पोस्टग्रेस दिखा रहा था, अब भी जितना उसमें यूजर थे सारे के सारे यहाँ पे रेप्लिकेट हो चुके हैं, ओके। यहाँ देखो सारे यूजर यहाँ पे रेप्लिकेट हो चुके हैं, सारे यूजर मतलब 16 से 17 पे मूव हो चुके हैं, ठीक है। स्लैश DB करोगे तो वहाँ भी वही 2 ही टेबल स्पेस थे, यहाँ भी 2 ही टेबल स्पेस दिखाएगा। स्लैश DT अगर देखोगे 17 में जो था, ठीक है, वो पहले क्या था, डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशन 17 में, ये यहाँ पे ये देखोगे 17 वर्जन 17, ठीक है, इसमें स्लैश DT अपन ने रन किया था तो कोई भी रिलेशन नहीं दिखा रहा था। अभी 16 में क्या था, 16 में 4 टेबल अवेलेबल थे ऑलरेडी, अगर नीचे देखोगे तो इसमें 4 टेबल अवेलेबल थे, स्लैश DT रन कर रहे थे, ये 16 वर्जन है, ठीक है। तो इसमें 4 टेबल अवेलेबल थे, SA, T1, T5 टेस्ट वाले, ओके। अभी 17 में पहले क्या था, 0 था, अभी यहाँ पे देखते हैं, देखो चारों टेबल यहाँ पे 17 में अवेलेबल है। काउंट चेक करते हैं, सेलेक्ट काउंट एसए में 0 है, इसमें भी 16 में चेक करोगे तो एसए में क्या है, 0 है, ओके, एसए में 0 है। लेट मी एग्जीक्यूट द T1, 16 में पूरा देख रहे हैं अपन, आप देख रहे होगे यहाँ पे ये पूरा 16 वर्जन का है T1, ठीक है। T1 में देखो कितना रोज है, 2000। लेट मी चेक ऑन आवर सर्वर, 2000 T1 में भी डेटा आ चुका है, ठीक है। अभी अपन चेक करेंगे T5 के लिए, T5 में आप यहाँ पे देखोगे 3 lakhs रो है, ठीक है, मतलब 3 lakhs रिकॉर्ड T5 टेबल में अवेलेबल है, 16 में थे, ठीक है। अब भी PostgreSQL 17 में यूज करेंगे तो T5 टेबल भी यहाँ पे आ चुका है और उसमें पूरा 3 lakhs रो अवेलेबल है, 3 lakhs रिकॉर्ड जो थे 16 में वो 17 में भी अवेलेबल है। टेस्ट वाला जो टेबल है इसको चेक कर लेते हैं, इसमें 2,50,000 रिकॉर्ड थे 16 डेटाबेस में, PostgreSQL 16 में, राइट। 17 में अपन चेक करेंगे, 17 में 2,50,000 प्रॉपर डेटा है, मीन्स सारी चीजें यहाँ पे क्या हुआ है, अपग्रेड हो गया है फ्रॉम 16 टू 17। अब भी अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपना डेटाबेस अपग्रेड हो चुका है ऑन 17, राइट, 17 में पूरा डेटा अपग्रेड हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे अपन 16 वाला जो है उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि अभी अपने को 16 की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जैसे RPM-QA
पोस्टग्रेस अगर करते हो, ठीक है, यहाँ अपन करोगे तो आपको 16 एंड 17 दोनों आरपीएम दिख रहे हैं और दोनों इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप ये जो है ETL sudo system CTL status Postgres 17 सर्विस, केवल अभी 16 रनिंग और 17 रनिंग है, 16 को अपन ने डिसेबल किया हुआ है। अभी अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये जो सर्विस लोकेशन है यहाँ पे अपन चेक करेंगे अभी, ठीक है, ls-ltr, ये अगर ये लोकेशन पे चेक करेंगे तो 16 एंड 17 दोनों सर्विस दिखाएगी। तो अभी अपना 17 रनिंग है, सारी चीजें पूरा डेटा 17 में आ चुका है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 16 को अपन रिमूव करेंगे। तो रिमूव कैसे, यम रिमूव, ठीक है, यम रिमूव पोस्टग्रेस इक्वल 16 सर्वर। ठीक है, यम रिमूव पोस्टग्रेस इक्वल 16 सर्वर, सॉरी, वी नीड टू स्विच टू द रूट यूजर। ठीक है, ये कमांड यहाँ पे रन करेंगे, पोस्टग्रेस इक्वल यम रिमूव पोस्टग्रेस इक्वल 16 सर्वर। अभी यहाँ देखो पोस्टग्रेस इक्वल 16 सर्वर, यहाँ पे दे रहा है रिमूव 2 पैकेजेस फ्री स्पेस 39, इज दिस ओके, आई विल गिव यस। ठीक है, अभी आप अगर ये ls-ltr रन करोगे, जो ये लोकेशन पे अपन ने रन किया था, वेयर इज दिस कमांड, आई थिंक वो कमांड हमने इससे रन किया था ना, दिस इज द कमांड। यहाँ पे आप देखोगे ये कमांड हमने रन किया था, ठीक है, तो 16 एंड 17 दोनों दिखा रहा था, राइट। यहाँ पे देखो 16 एंड 17 दोनों सर्विस आ रही थी। अभी आप रन करोगे तो केवल 17 दिखाएगा, 16 हट गया। ठीक है, RPM-QA आप चेक करोगे, RPM-QA पोस्टग्रेस स्टार। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लीव वाला खाली दिखा रहा है, बाकी 17 ये हट गया है, तो इसको भी आप हटा सकते हो, लीव को, लाइब्रेरी जो है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, तो इसको भी आप हटा सकते हो, इससे कोई इशू, तो सिंपली यू कैन गिव यम रिमूव। वैसे भी जो डेटाबेस पोस्टग्रेस इक्वल 16 था अभी वो हट चुका है, ये उसके लाइब्रेरीज फाइल होंगे कुछ जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको भी सिंपली बाय यूजिंग दिस यू कैन रिमूव। अभी ये भी हट गया। अभी नाउ इफ यू रन दिस, 17 is only available. If you run this, then 17 software is only available. ठीक है, there is no 16 sign is here, 17 is only. Now what I'll do, अब भी जो let me switch to the Postgres user. ओके, और अब भी एज यू नो कि यहाँ पे वो डेटाबेस क्या था, इको डॉलर पीजी डेटा, राइट। इको डॉलर जो पीजी डेटा है, ये लोकेशन पे अपना जो कॉन्फ है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। जो एज यू नो कि यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर दिया है 5435, अभी पोस्टग्रेस इक्वल 16 रिमूव हो गया। ठीक है, तो 5432 पोर्ट रिलीज हो गया अभी,
तो अभी 5432 जो पोर्ट है बाय डिफॉल्ट जो पोस्टग्रेसक्यूएल का, वो अपन 17 को असाइन कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करेंगे, पोर्ट यहाँ पे देखो पोर्ट हमने क्या दिया है 5435। अब इसको अपन क्या कर देंगे, सिंपली जो डिफॉल्ट अपना पोर्ट होता है वो देंगे 5432, ठीक है 5432 और सॉरी 5432। ओके, वन मोर थिंग आई विल डू हियर, जो इसका होम है 17 का वो सेट कर देंगे। तो 17 का होम क्या दिया हुआ है अपन ने हियर, 17 का बाइनरी, या दिस इज द 17 पीजी होम। पीजी डेटा आप चेक करोगे तो इसका मिलेगा आपको 17 का। ओके, अगर यहाँ पे इको डॉलर पीजी डेटा करते हो तो पीजी डेटा आपको 17 वाला मिल रहा है, लेकिन वही अगर पीजी होम करोगे तो कोई पीजी होम नहीं मिलेगा। रीजन बैच प्रोफाइल में कुछ है नहीं। तो अभी क्या करेंगे, vi.bash_profile ओपन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पीजी डेटा यहाँ आप देख रहे हो है। अपन सिंपली पीजी होम की एंट्री करेंगे, पीजी होम इक्वल टू 17 का एंड देन एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू $pg home स्लैश ये हो गया। अभी you just exist from the PostgreSQL user and then again relog in, either you can just IBI हटा के यहाँ पे just you can give dot space dot bash underscore profile, that's it। अब भी आप अगर चेक करोगे इको पीजी होम तो यहाँ पे इको पीजी होम देखो आ रहा है। अभी पहले क्या था, इम्पटी आ रहा था, देयर इज नो पीजी होम, ठीक है। अब भी आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से पी सिक्वल, यस बिकॉज अपना डेटाबेस अभी स्टाफ है तो दैट्स वाई ये ऐसा दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नो वी नीड टू रीस्टार्ट द सर्विस एक्चुअली। लेट मी चेक फर्स्ट इस डेटाबेस इज रनिंग स्टेटस, यस डेटाबेस इज रनिंग। तो अभी क्या करेंगे अपन, देंगे sudo ctl staff PostgreSQL 70। अब अगर अभी चेक करेंगे स्टेटस नॉट रनिंग, अगेन आई विल स्टार्ट इट। अभी चेक करेंगे इट्स रनिंग नाउ, psql-v perfect, now we got connected with the this। अगर अभी आप इसका पोर्ट चेक करोगे, पोर्ट सॉरी पोर्ट 5432, ठीक है। पहले वर्जन 70, राइट। पूरा सारे डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे के सारे जो भी 16 में थे सब 17 में अवेलेबल है, ठीक है। सारे यूजर्स अवेलेबल हैं, राइट। जो नॉन डिफॉल्ट हमने टेबल बाहर क्रिएट किया हुआ था सारे टेबल्स अवेलेबल हैं। आप अगर इससे व्हाट इज द डेटाबेस माई डीबी, अगर डीबी में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सारे टेबल्स इसके अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पे सारे डेमो एंड ऑल, ठीक है। सब में अपना डेटा आपको मिलेगा, जो भी डेटा रहा होगा 16 में, ठीक है। सारे डेटा आपको इसमें मिलेगा, जो भी 16 में रहा होगा जितना डेटा भी इनमें वो सब डेटा मिलेगा। अगर डेटा नहीं रहा होगा तो 0 रो दिखाएगा, अगर डेटा रहा होगा 16 में तो सेम एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, तो वो सारे डेटा आपको मिलेंगे। ओके,
ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट अपग्रेडेशन 17 में। समझ में आया ना ये? सर इसका मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। अभी आप देखोगे PostgreSQL की बस यही अपना, ये देखो पोस्ट मास्टर यहाँ रनिंग है, बाकी उसके सारे लॉगर, चेक पॉइंटर, वॉल राइटर, ऑटो वेलकम, ठीक है, ये सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस इज रनिंग हियर। ओके, अब हाँ, ये पुराने वाले का अगर चेक करोगे, ठीक है, ये पुराने वाले का लोकेशन है, इफ यू रिमेंबर, तो ये पुराने वाले का पीजी डेटा का लोकेशन है, राइट, पीजी डेटा का लोकेशन है पुराने वाले का। यहाँ पे ये सब अवेलेबल है। अब इनका कोई काम है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने रिमूव कर दिया, तो सिंपली यू कैन रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम हियर, देयर इज नो यूज। तो इसको आपने रिमूव कर दिया पूरा कंप्लीटली, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे ये मतलब जब आप अपग्रेड कर दोगे ना पीजी अपग्रेड से, तो यहाँ पे देखो ये फाइल एक क्रिएट कर देता है, डिलीट ओल्ड क्लस्टर डॉट sh। आप इसको केवल ऐसे डॉट स्लैश करके और ये फाइल का नेम दे दोगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ से पूरा डेटा डायरेक्टरी को क्लीन कर देगा, ठीक है। बट अपन ऐसे भी कर सकते हैं, rm-rf स्टार दे दो, पूरा फाइल चला गया। आइदर सिंपली यू कैन रन दिस कमांड डॉट स्लैश डिलीट ओल्ड क्लस्टर डॉट sh, ये वाला। जब आप पीजी अपग्रेड रन करते हो तो पूरा डेटा जब यहाँ ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन पे अपग्रेड हो जाता है, तो फिर ये फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये वाला फाइल आप इजीली रन कर सकते हो, आइदर सिंपली यू कैन जस्ट गिव sh और ये फाइल का नेम दे दूँ, तो ऐसे भी ये फाइल को रन कर सकते हो, या डॉट फॉरवर्ड स्लैश और फिर ये फाइल का नेम दे दो, वैसे भी रन कर सकते हो। दैट्स इट। ऑलवेज रिमेंबर डॉट स्लैश और फाइल का नेम में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ओके। तो ऐसे कर सकते हो। अभी यहाँ पे चेक करोगे ls-ltr अपन ने रन कर दिया है, टोटली इट्स फ्री नाउ, ठीक है। तो समझ में आया ना अपग्रेड? यस सर। ये इन प्लेस अपग्रेड होता है, ठीक है, ये इन प्लेस अपग्रेड होता है। ये इन प्लेस अपग्रेड होता है जब आप वो रन करोगे ना, लाइक अगर 2 सर्वर बिल्ट हो गए तो वहां पे लॉजिकल बैकअप आपको केवल यूज कर लेना है, ठीक है। अब इसमें मंजित नाउ यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो सर वो मैम ने बोला था कि सर से कुछ सिनेरियो मांगो और उसको सॉल्व करो तुम। ठीक है, आई विल गिव, बट सर कुछ ऐसा 4 देखो से ज्यादा सिनेरियोस देना। है हाँ मंजित नाउ यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।